अब्दुल्ला तनवीर। इनकी जिद थी कि ये इमरान खान साहब से मिलकर ही रहेंगे और तकरीबन 7 से 8 दिन तक ये लगातार खान साहब के घर के बाहर जाते रहे। दिलचस्प बात यह है कि अपना होमवर्क भी खान साहब के घर के बाहर ही करते थे। खान साहब ने एक्साइटिंग वाला जवाब दिया, तुम्हारे मुस्तकबिल ठीक करने से मुझे एक गोली लगी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे वही नन्हे मुन्ने बच्चे से जो आजकल सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है, क्योंकि इनकी ज़िद थी कि ये इमरान खान साहब से मिलकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और तकरीबन 7 से 8 दिन तक ये लगातार खान साहब के घर के बाहर जाते रहे और हाथ में इन्होंने एक बैनर पकड़ा होता था जिसके ऊपर लिखा होता था, अल्लाह जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। इनका नाम है अब्दुल्ला तनवीर और ये हैं इनके वालिद साहब तनवीर आरिफ। इन दोनों की मिली भगत थी और ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये अभी सिर्फ 2 माह का था जब से ये खान साहब के जलसे अटेंड कर रहा है और ये क्लास 6 से खान साहब को फॉलो करते आ रहे हैं। और फाइनली जब इनकी मुलाकात होगी तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब से साइन करवा लिए, बैट, गेंद, टी शर्ट। इनसे जानेंगे ये गिफ्ट्स का आखिर करेंगे क्या। और दिलचस्प एक और बात यह है कि अपना होमवर्क भी खान साहब के घर के बाहर ही करते थे और फिर वहीं से जाकर स्कूल चले जाते थे। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी, ये सब ख्याल कैसे आया, इतना पागलपन है या जुनून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। अब्दुल्ला, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं क्योंकि आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए ज़मान पार्क के बाहर जाके बैठ जाते थे और हाथ में ही आपने पोस्टर पकड़ा होता था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, अल्लाह जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। इमरान खान से इतने मिलने का शौक़ क्यों पैदा हो गया और कब से उनको देख रहे हो या फॉलो कर रहे हो? ये हो जाता स्टार्ट जब मैं 2 माह का था। 2 माह से मैं उनके हर एक, जब वो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था ना, उनका फर्स्ट जलसा में अटेम्प्ट किया था। इमरान खान की वजह से इमरान खान को गोली लगी। मैं इसीलिए परेशान रहा था। मैंने इधर घर पे नहीं सुकून रहे ना जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात होती थी। ये इसका करते क्या हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। जनाब, मुझे बताएं कि अब्दुल्ला की वीडियोस जो बेहद वायरल हो रही थी कि ये बच्चा होमवर्क कर रहा है और यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कभी इमरान खान के झंडे पहने हुए हैं, शर्ट्स पहनी हुई हैं, ये सब कैसे ख्याल आया है? यानी क्या वजह थी वहाँ होमवर्क करने की? इवन इसके पेपर्स भी आ गए बीच में। अब्दुल्ला के जुनून के साथ साथ उसके वालिद का भी जुनून था। 2 जुनून मिलकर जौन से बिलाकर हम खान साहब को मिलने में कामयाब हुए। बहुत ज़्यादा कोशिशें की हमने खान साहब को, ख़ास तौर पे जब हमें पता चला खान साहब पे जब अटैक हुआ है तो फिर हमसे घर पे नहीं रहा गया। हम हर वक्त दुआ करते थे कि किसी तरीके से हम भी जाकर देखें कि खान साहब किस हाल में है। और वो लीडर को जब हमारी मुलाकात हुई तो आप सोचें कि हमसे रहा ही नहीं गया, हमारी आंखें, हाथ, पाँव सब फूल गए खान साहब को देखने जब हम ज़मान पार्क में उनसे हमारी मुलाकात हुई। कब से फॉलो कर रहे हैं खान साहब को? और ये 2 माह का बच्चा था जब आप उनको जलसे में ले गए। जाती नहीं बच्चे, 2 माह के बच्चे को आप लेके चले गए साथ? आप बिलीव करें, जब मैं क्लास 6 में था, मैं क्लास 6 से खान साहब को फॉलो कर रहा हूँ। खान साहब DPS स्कूल में, हमारा स्कूल था, उसमें खान साहब आए थे शौखानम की फ़ंडिंग के लिए। तो उस टाइम हम खान साहब के टिकट्स जो उनसे हैं वो शौखानम के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए इकट्ठे होते थे। और उस दौर में आप ये सोचें कि शौखानम जाना जो ना वैसे ही होता था कि बच्चे गुम हो जाएंगे। तो एक बार हम गए भी थे और खान साहब ने फिर जब पूछा कि भी आप किसके साथ आए हो, तो हमने कहा जी मैं तो अकेला आया हूँ। तो खान साहब ने अपना एक गार्ड हमारे साथ भेजा था जो इस टाइम तकरीबन डॉक्टर हॉस्पिटल के पास, उसने हमें ड्रॉप किया कि नहीं यार बच्चा यहाँ पे आया हुआ है और कहीं ये अगवा ना हो जाए, गुम ना हो जाए या इसके साथ जो उनसा है कोई उठा के ना ले जाए। तो खान साहब ने फिर हमें ड्रॉप किया था इधर डॉक्टर हॉस्पिटल के पास। और तब आप 6th में पढ़ते थे? जी, मैं उस टाइम मैं क्लास 6 में था। क्लास 6 से जो उनसा है फिर हमने खान साहब के साथ कंटिन्यू किया और खान साहब को जो उनसे हर जगह सपोर्ट किया। हर जलसे में उनके जाया करते हैं आप? मोस्टली मैंने बहुत सारे जलसे उनके अटेंड किए हैं, मुल्तान, लाहौर, पंजाब के तो ऑलमोस्ट सारे जलसे अटेंड किए हुए उनके। ये सारी बातें आपने खान साहब को बताई कि आप, ये 2 माह का था जब पहली दफ़ा इसने जलसा अटेंड किया है और मैं 6 क्लास से कर रहा था, और जब आपकी मुलाकात हुई? प्लान में तो बहुत सारी बातें थी करनी है, लेकिन हकीकत बात है कि जब खान साहब को हमने देखा तो हमारे हाथ पाँव फूल गए और दिमाग में जितनी बातें थी वो ऐसे साफ़ हो गई, कोई बात माइंड में नहीं रही। बस 3-4 बातें हमने खान साहब की और खान साहब को जब हमने इसको बताया ख़ास तौर पे कि ये आपके साथ जा रहे हैं, तो वो उन्होंने इसको बहुत प्यार किया और इसको बहुत रिस्पेक्ट दी और हमें तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी खान साहब ने। मैं वो अहवाल जानना चाहूँगा बेसिकली, हुआ क्या था बेसिकली, कितने दिन आप लोगों को लगे
ख्याल कैसे आया और इसने ज़िद की थी या आपका आइडिया था, क्या था कि भाई वहाँ जाना चाहिए और जाके इस तरीके से पोस्टर ये लिखना चाहिए? बस हमारा आपस में डिसाइड हुआ था। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला कुछ क्या करें। अब्दुल्ला ने कहा बाबा कोई चांस बनाएं, कोई चलते हैं मिलते हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो मुलाकात नहीं हो सकती। हमने एक दिन डिसाइड किया और हम जिन्हें ये बैनर सा लिखा, हमने कहा ये अल्लाह से ही दुआ करते हैं, चूँकि हमारे पास तो कोई पोस्ट वगैरह नहीं थी कि हम जाके सिफारिश वगैरह कर सकें। तो फिर ये जब हमने ये पोस्ट लिखा तो पहले दिन तो मैं बड़ी मायूसी हुई, ना किसी ने पूछा ना कुछ भी, कोई आया भी नहीं। आपको लग रहा था कि जाते ही मुलाकात हो जाएगी सिर्फ? बस हमारा ये ख्याल था कि बस हमारा ही वेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम गए तो वहाँ पे 5-6 घंटे हम सारा दिन इंतज़ार करते रहे जी, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो फीलिंग्स थी कि नहीं भी जाएंगे और जनाब बस ऐसे एक पोस्टर करेंगे और वो कहेंगे जी आ जाओ अंदर आ जाओ, ऐसा केस नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है खान साहब से मुलाकात करने के लिए। तो कितने दिन आप लोगों को लगे और फिर किसने आपकी मुलाकात करवाई थी? हमें तकरीबन 6-7 डेज़ लग गए थे। जी हाँ, मुझे हमें 6, 7, 8 लगे थे। हमें तकरीबन जी 7 डेज़ लग गए थे। बीच में फिर हुआ है कि अब्दुल्ला के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हो गए। फिर मैंने फिर अब्दुल्ला से कहा, मैं कहा अब्दुल्ला 7 डेज़ ऑलरेडी हो गए हैं, तो तुम्हारी पढ़ाई का भी अर्ज हो रहा है। तो उधर ही बैठ के हमने लोगों ने इसका होमवर्क करना और इसी ने वहीं पे बैठ के सारे टेस्ट की रिवीजन वगैरह भी वहीं पे करनी। बहुत सारे दोस्त अब्दुल्ला ने वहाँ बनाए, बहुत ज़्यादा साफ़ियों ने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया कि जी अच्छा चलो जी आओ अब्दुल्ला को आज हम पढ़ाते हैं, आज हम पढ़ा लेते हैं। तो वो भी बड़ा एक्साइटमेंट टाइम था। लेकिन फिर 7 डेज़ बाद फिर मैंने इसको कहा, मैं कहा आज हमारा लास्ट डे है, अगर आज हमारी मुलाकात हो गई तो फिर उस दिन हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर मैंने इसको कहा, मैं कहा तुम स्कूल पे फोकस करो, स्कूल के एग्ज़ाम जब तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम तुम्हें जो है लेके चलेंगे। तो फिर हमने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर स्कूल आना शुरू हो गया, ये घर में इसने तैयारी शुरू कर दी। 3 डेज़ बाद फिर खान साहब ने ऐलान कर दिया कि जी पिंडी पहुँचो। मैंने से पूछा पिंडी जाना है, उसने कहा कि जी मामा इजाज़त नहीं देंगी। तो वो भी हमारे लिए बड़ा मसला था कि हमने मामा से इजाज़त भी लेनी है अब्दुल्ला की। तो अब्दुल्ला के मामा ने फिर इसको बहरहाल इजाज़त दी, हम पिंडी भी गए और खान साहब से हमारी पिंडी में रास्ते में हमारी यास्मीन राशिद साहबा से मुलाकात हुई। अब्दुल्ला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आपने मुझे ज़मान पार्क लेके जाना है। तो हम वहाँ से जब वापस आए तो फिर लास्ट फ्राइडे जौन सा है वो गवर्नमेंट ने चूँकि छुट्टी दी थी तो हम वहाँ पे चले गए ज़मान पार्क। तो फ्राइडे को फिर हम जब वहाँ गए तो जब हम खड़े हुए थे तो यास्मीन साहबा भी आ गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा मैं चेक करती हूँ कि खान साहब की अवेलेबिलिटी का। वो फिर अंदर गई तो अभी हम खड़े हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे आ गए चीमा साहब आ गए और चीमा साहब ने अब्दुल्ला के साथ प्रैंक किया। उन्होंने अब्दुल्ला का ये बैनर ले लिया और हमें कहा कि जी आप दूसरा बैनर बनाएं, ये मैं लेके जा रहा हूँ। अब हम अब्दुल्ला जनाब रोना शुरू कर दिया अब्दुल्ला ने कि जी मेरा बैनर लेके चले कि मैं वायरल कैसे होऊंगा, मैं अब क्या करूँगा कि मेरी जौन सी खान साहब मुझे बुला लेंगे। तो थोड़ी देर बाद फिर जी अब चीमा साहब ने जौन सा है ना वो बैनर दे दिया खान साहब को और खान साहब ने कह दिया कि जी फटाफट अब्दुल्ला को लेके अंदर आ जाएं और अब्दुल्ला और मैं डायरेक्ट अंदर खान साहब के पास। वहाँ वो क्या हुआ था कि आपने अब्दुल्ला का नाम लिखवाया और वहाँ एक और भी अब्दुल्ला था, तो आप लोग वहाँ गुत्थम गुत्था हो रहे थे आपस में एक दूसरे से कि भाई मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ, असली वाला कौन सा है? वो मैं हूँ। वो भी बड़ा ज़बरदस्त सीन था। डे 5 को हुआ था कि हमारा डे 5 को ना अनाउंस हो गया कि जी अब्दुल्ला, उन्होंने पहले पूछा कि जनाब इस बच्चे का नाम क्या है, अंदर से कॉल आपको आने वाली है, हमने लिखवा दिया अब्दुल्ला। तो हम अभी डे 5 को वेट कर रहे थे कि जी मैं कॉल आने वाली है। तो थोड़ी देर बाद जब कॉल आई तो पता चला जी एक और बंदा चला गया, जी मेरा नाम भी अब्दुल्ला है। अब हम उससे लड़ रहे थे कि नहीं भी हमारे खान साहब ने कॉल दी है और वो क्या उसका नाम अब्दुल्ला ने रोना शुरू कर दी, जी मैं हूँ, मैंने जाना है, मैंने जाना है। तो फिर बहरहाल हमने थोड़ा सब्र किया और अल्लाह मियाँ से दोबारा दुआ की कि अल्लाह मियाँ हमारी भी मुलाकात करा दे। अगर वो अब्दुल्ला बन के चला गया तो इंशाल्लाह ताला हमारा फिर मौका आएगा और फिर अल्लाह मियाँ ने हमें मौका दे भी दिया। पहले तो जब हमें बाहर से कॉल आई हमारी कि जी आपको अब्दुल्ला को बुला रहे हैं अंदर, तो मैं थोड़ा साइड पे था। उन्होंने डायरेक्ट अब्दुल्ला से आके बात की और अब्दुल्ला साहब का कोई समझ ही ना आए। अब्दुल्ला साहब ने कहा वालिद साहब गए जिधर गए, हकीकत आप यकीन करें मुझे भूल गया, ये मुझे छोड़ दिया इसने कि जी मैं जा रहा हूँ जनाब अली। वो अंदर गए, फिर मैंने इसको आवाज़ दी, मैं कहा अब्दुल्ला मैं तुम्हारा बाबा, मुझे तो लेके जा, मुझे तो लेके पहचानो मुझे। हाँ तो वो बहरहाल वो फिर हम लोग दोनों अंदर गए। अंदर जब गए तो हमें ड्राइंग रूम में बिठाया। खान साहब अंदर एक मीटिंग कर रहे थे ऑलरेडी दूसरी जगह पे। तो हमारा यही ख्याल था कि शायद हम भी हमें बुलाएंगे कि भी अब आप उधर आ जाएं, बट ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि खान साहब खुद चल के अपनी उस व्हील चेयर के साथ जौन सा है उसकी सपोर्ट के साथ खान साहब अकेले वो हमारे ड्राइंग रूम में आए। और फिर उसके बाद हमारे दिमाग में हमने जो जो बातें सोची हुई थी वो सब निकल गई, हमें नहीं पता चला खान साहब। तो फिर वहाँ बातें हुई क्या? बातें अब्दुल्ला से उन्होंने बड़ी की हैं, अब्दुल्ला बताएगा क्या बात हुई थी जी? मैंने खान साहब को कहा था
कि खान साहब आप जल्द से ठीक हो जाए और ये इन चोरों का पीछा करने लगे। खान साहब ने एक बड़े मज़े का एक्साइटिंग वाला जवाब दिया कि तुम्हारे मुस्तकबिल ठीक करने से मुझे एक गोली लगी है। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने खान साहब का कहा हमने शुक्रिया अदा किया था। खान साहब को हमने कहा था, खान साहब ने एक्चुअली हमारा जिस टाइम ये बात की कि जी आपका मुस्तकबिल ठीक करते करते बेटा मुझे गोली लग गई है, तो ये भी बड़ी बात है कि एक बंदा जिसका पाकिस्तानी, मेरे बच्चे के साथ तो ताल्लुक़ नहीं है लेकिन पूरी कौम के साथ उसने ताल्लुक़ बनाया हुआ है और उस मुल्क की खातिर, इन बच्चों की खातिर और हमारे मुस्तकबिल की खातिर जो उनसे वो फाइट कर रहे हैं। 3-4 गोलियां खाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम एट दिस एज, और इस एज में भी। और ख़ास तौर पे आप ज़रा सबसे बड़ा देखें कि एक हिम्मत जितनी चाहिए, वो अनबिलीवेबल सीन था। मैंने आपसे कहा कि बड़े सवालात हमने सोचे हुए थे, बड़ी बातें करनी थी, लेकिन जब उनकी हालत हमने देखी, पाँव उनकी लेग जो सी लटकी हुई थी और बैठे हैं थके हुए भी बहुत ज़्यादा टाइट थे, काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा रेंज हो रही थी उनकी, लेकिन अनबिलीवेबल, बहुत हिम्मत वाला आदमी है और कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसके साथ। ये आप लिख लें, जिस मर्जी 14 PDM जमातों को जवाब दे दें, खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने देखा आप लोगों ने 3-4 चीज़ें साइन करवा ली, जबकि इतना होता नहीं है, एक ही साइन किया जाता है। आप लोगों ने शर्ट, बैट, गेंद और पता नहीं कहाँ कहाँ साइन करवा लिए आप लोगों ने। हमारे पास चीज़ें कम हो गई थी, सोच रहे थे और ले जाते लेकिन खान साहब उसमें मूड में भी थे, सपोर्ट भी थे। अब्दुल्ला को प्यार भी उन्होंने बहुत किया और उन्होंने सच्ची बात है बैट पे भी लिख के दिया, बॉल पे करके दिया, टी-शर्ट साइन करके दी। और सबसे ज़्यादा जो हमारे एक्साइटमेंट वाली बात थी कि इतना ज़्यादा टाइम, जो खान साहब खुद कहते हैं कि मैंने बच्चों में सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों को दिया है और किसी को भी उन्होंने 3 जगह सिग्नेचर नहीं करके दी, हमें उन्होंने 3 जगह पे सिग्नेचर करके दिए। कितना ऑलमोस्ट टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया था? हम तकरीबन 7 मिनट तक वहाँ पे खान साहब से बातें शातें करते रहे हम लोग। अच्छा, तो पूछा इससे कि इसने आगे बड़े हो के क्या बनना है और क्या जवाब दिया? मैंने बड़े होके वो आर्मी वूमेन बनना। आर्मी ऑफिसर बनना है। और मैंने इमरान खान साहब के घर को डिफेंड करना है, अगर वो हैं अभी तक वो लाइव रहेंगे। वो इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, यानी आप उनके घर को डिफेंड करेंगे। इमरान खान को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान की सेफ्टी अब्दुल्ला करेगा बड़े होके। जनाब, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, 22 करोड़ अवाम को एक ही मैसेज है कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। इस वक्त पाकिस्तान को हकीकत में हमारी ज़रूरत है। जितने बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तान है, जितने यहाँ लोकल पाकिस्तानी अवेलेबल हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचें। इस टाइम बुरे हालात हैं, इकॉनमी हमारी बुरी क्राइसिस से गुजर रही है, तो खुदारा जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे तो मुल्क से प्यार आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इन छोटे बच्चों को, यंग जनरेशन को आगे आने दें। इन्होंने ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारना है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्हीं के कंधों पे है।